एससीओ समिट इस्लामाबाद में होने जा रहा है और बहुत बड़ी ये पाकिस्तान के एतबार से एक पेशरफ्त है कि दुनिया सारी के बड़े बड़े लीडर्स पाकिस्तान में जमा होंगे और ख़ित्ते की सिक्योरिटी के हवाले से, इकनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से बातचीत हो रही होगी। चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर, रशियन प्राइम मिनिस्टर, इसके अलावा दीगर ममालिक से सीनियर लेवल के ऊपर वफूद जो हैं वो इस्लामाबाद में मौजूद होंगे। और एक इसके साथ जुड़ी हुई जो एक मेजर डेवलपमेंट ये होगी कि इंडिया से उनके फॉरेन मिनिस्टर भी इस्लामाबाद में मौजूद होंगे। तो आज के इस प्रोग्राम में हम एससीओ समिट के हवाले से भी और पाकिस्तान में जारी जो मुख्तलिफ पोलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, ख़ास तौर पर आइनी पैकेज के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान शख्सियत है पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब। डार साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। एससीओ समिट से आगाज़ करते हैं जी, क्योंकि वर्ल्ड लीडर्स की एक गैदरिंग इस्लामाबाद में मेरे ख्याल में एक माइलस्टोन है। कैसे देखते हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामुद्दुन सल्ली अला रसूलिल करीम। मलिक साहब, ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत खुशाइन बात है कि चंद ही महीने पहले मैं कहूँगा या करें कि 1-2 साल से ये बात हो रही थी कि जी पाकिस्तान सफारती तौर पर आइसोलेशन का शिकार हुआ, तन्हाई का शिकार हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी परसों सऊदीज़ आए हुए थे, उससे पहले मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे। तो 1997 के बाद यानी एक कंट्री सिंगल बायलैटरल जिसे कहते हैं वो तो होते रहे हैं, लेकिन मल्टीलैटरल किसी ऑर्गेनाइजेशन का पाकिस्तान में हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का इजलास वो 1997 के बाद हो रहा है, 27 साल के बाद। इट्स नॉट अ गुड इंडिकेशन कि 27 साल क्यों नहीं हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इट्स नेवर टू लेट। हमें अपनी जो है डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हमने पूरी तरह एक्टिवेट किया हुआ है। आपको पता है कि इन जो हमारे 8 महीने की अभी गवर्नेंस में हम आए हुए हैं गवर्नमेंट में, तो पहले शुरू में इतना क्लैरिटी नहीं थी। हम मेंबर जो जिसके लिए हम कंटेस्ट कर रहे थे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट मेंबरशिप 2 साल के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह एट द एंड ऑफ द डे 6 जून को हमें 182 वोट मिले, विच इज़ रिकॉर्ड 5 वर्सेस 5। तो आप देखें कि, और मैं जैसे कन्विंस कर रहा हूँ कि फ्रैंकली अबाउट 3-4 हफ्ते पहले, 6 जून से पहले मई के शुरू में हमारे पास कोई 123 कंफर्मेशन थी रिटर्न। जब तक आप रिटर्न कंफर्मेशन यू नॉट श्योर, और तो आपको मिनिमम 129 चाहिए टू विन 2/3। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह आपने देखा कि तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया कि जितने ममालिक हैं, 10 जो इसके मेंबर हैं इस वक्त, वो 10 के 10 तशरीफ़ ला रहे हैं। और इसमें जो ईरान के वाइस प्रेसिडेंट होंगे और इसमें इंडिया के वज़ीर ख़ारजा, बाकी सब के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट आ रहे हैं। तो रशियन प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली आपको पता है मेरी इन्विटेशन पाकिस्तान होके जा चुके हैं, वो भी आएंगे। मेरी उनसे अभी अशकाबाद में कल मुलाकात भी हुई है। अशकाबाद में आप पुतिन से भी मिल रहे थे? जी, हम चूँकि ये जो इन्विटेशन थी अशकाबाद वाली, या वहाँ से दूर आए हुए थे, मोस्टली सेंट्रल एशियन स्टेट्स के, और तुर्की से उनके सदर ने आना था, लेकिन उनकी कोई अनअवॉइडेबल कोई। तो क्या पुतिन को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी आपने? जी, वो तो हमने आस्ताना में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ऑफ़र किया हुआ है, उनको इनवाइट किया हुआ है। और कल भी बात हुई तो कह रहे हैं कि मैं अपना प्राइम मिनिस्टर भेज रहा हूँ एससीओ के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट समिट में। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ बहुत अच्छी, हमें इसके ऊपर बिल्ड करना चाहिए। वी शुड कंसोलिडेट हमारे जो अब तक डिप्लोमेटिक गेन्स हैं उसके ऊपर हमें बिल्ड करना चाहिए, हमें अपने आप को एंगेज रखना चाहिए, अब रीएक्टिवेट करना चाहिए। तो ये पॉजिटिव चीज़ है, अच्छी खबर है पाकिस्तान के हवाले से। डॉक्टर साहब, आमतौर पर चीन तो हमारा एक वो टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, वो चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन रूस के साथ क्या कोई गर्मजोशी मौजूद है? ताल्लुकात में बेहतरी, ट्रेड है, बायलैटरल इकोनॉमिक रिलेशंस है, उसमें गुंजाइश है? देखिए, एक तो चाइना के भी वज़ीर-ए-आज़म 11 साल के बाद आ रहे हैं, ठीक है जी, 2013 में आए थे, 11 साल के बाद आ रहे। रशिया में जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मेरी इन्विटेशन पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो मेरे काउंटर पार्ट हैं वो पाकिस्तान चक्कर लगा चुके हैं, और वो उसी वक्त उन्होंने इंडिकेट किया था कि हम आपकी दावत को कबूल करेंगे। और कल वो अपने सदर के साथ आए हुए थे अशकाबाद में उस इवेंट को अटेंड करने के लिए, जो इंटरनेशनल फोरम उन्होंने किया। तो रशिया का एंगेजमेंट जो है वो भी मेरे नज़दीक बड़ा पॉजिटिव है कि हम जो कहते हैं कि हमारी ओपन और न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी है। एक तरफ आप चाइना के सदर के साथ और उस मुल्क के साथ आपके ताल्लुक आते हैं, रशिया के साथ है, हम उसी तरह यूएस और वेस्ट
यूके इन मुल्कों के साथ भी रखना चाहते हैं अपने जो हमारी एंगेजमेंट है डिप्लोमेटिक। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि फॉरेन पॉलिसी अलग से कामयाब मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में 8 महीने में ठीक जा रही है। जयशंकर का विजिट जो है वो भी एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि आपकी एक तवील अरसे से ऐसी रिलेशनशिप चल रही है कि हम एक दूसरे के साथ ना बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड डायलॉग था किसी ज़माने में, वो ख़त्म हो चुका है, तबाह हो चुका है। 370 और 335A के वाक़यात जो हैं उसने पूरी सूरत हाल बदल दी है। तो क्या जयशंकर के विजिट में कोई बायलैटरल भी इनिशिएटिव होगा या ये सिर्फ मल्टीलैटरल इवेंट ही रहेगा? देखें, ये बेसिकली मल्टीलैटरल इवेंट है। कुछ बायलैटरल हो रहे हैं। चीनी वज़ीर-ए-आज़म एक दिन पहले आ रहे हैं, वो हमारा बायलैटरल विजिट का डे होगा उनका। और एससीओ बेसिकली जो कि मल्टीलैटरल फोरम है, इसमें तो कई कंट्रीज़ ने बायलैटरल मांगे, कॉल ऑन प्राइम मिनिस्टर, करीबन सारे ही हैं। रशियन के साथ भी मोस्ट लाइकली हमारा बायलैटरल भी होगा, डायलॉग भी होगा रशियन प्राइम मिनिस्टर के साथ। लेकिन चीनी का पहले हो जाएगा 14 को। बाकी जो 4-5 हेड्स ने मांगे उनको हमने कंफर्मेशन दे दिया फॉरेन ऑफिस ने। इंडिया ने बायलैटरली मांगा, तो ना ही हमने कोई ख्वाहिश का कोई इजहार किया है। देखिए, एससीओ के जितने मेंबर्स हैं आपने उनको बुलाना ही है, और वो एक कर्टसी भी है और एक मैंडेटरी भी है कि जितने मेंबर्स हैं आपके उनको आपने बुलाना है। हमने उनको इनवाइट किया था और उन्होंने उसकी कंफर्मेशन चंद रोज़ पहले भिजवा दी थी कि हमारा फॉरेन मिनिस्टर आएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मैं क्लैरिफाई कर दूँ, क्योंकि मैंने कुछ मीडिया के आज ही कोई न्यूज़ देखी है कि जी अफ़गानिस्तान नहीं आ रहा और हमने शायद इनवाइट नहीं किया। अफ़गानिस्तान जो है वो उनका स्टेटस था 2021 से उनकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। तो दिस इज़ द रीज़न कि हम अंडर द रूल्स वी वर नॉट सपोज टू इनवाइट अफ़गानिस्तान को, इसलिए उनकी इन्विटेशन नहीं दी और ना ही वो आएंगे। लेकिन जयशंकर के ऊपर मैं और चाहता हूँ थोड़ा सा एलेबोरेट करें। हम आपस में ट्रेड नहीं करते जी, बॉर्डर हमारा एक बहुत बड़ा बॉर्डर है उनके साथ, कश्मीर वाला इशू पेंडिंग है, हमें उसके ऊपर भी बात करनी है। तो कोई ऐसा तरीकाकार नहीं है कि इंगेज करें, इंगेज करके रास्ता ढूंढने के आगे कैसे बढ़ना? ताली तो दोनों हाथ से बजती है मलिक साहब। मेरा ख्याल है कि इनिशिएटिव तो कोई भी ले सकता है, आप भी ले सकते हैं। जब आपको याद होगा मार्च की बात है कि गवर्नमेंट को भी आए हुए चंद हफ्ते हुए थे, बिजनेस कम्युनिटी की कुछ आवाज़ थी कि जी हम इंडियन गुड्स आती हैं, लेकिन आती हैं वाया दुबई, वाया सिंगापुर, इवन वाया सम अदर कंट्रीज़, तो हमें फ्रेट एक्स्ट्रा पड़ता है। तो मुझे ये सवाल किया था जब मैं फर्स्ट न्यूक्लियर समिट ब्रसल में अटेंड करने गया पाकिस्तान के बिहाफ पे, तो वापसी में मुझे ब्रिटेन में ये सवाल हुआ कि वहाँ मेरी बायलैटरल मीटिंग्स थी जो उनके फॉरेन ऑफिस के साथ और दूसरे लोगों के साथ। तो उसमें मैंने यही कहा था कि हम इसको कंसिडर करेंगे, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी की ख्वाहिशात के मुताबिक। बट इंडिया ने कोई, वो उस वक्त इलेक्शन बोर्ड में थे और उधर से कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं है। देखिए, डिप्लोमेसी इज एन आर्ट कि आप जब अगर पब्लिक मैसेज भी देते हो, दूसरी तरफ पब्लिक मैसेज आता है, तो जब तक ऑब्वियसली ये 2 वे है, जब भी वो चाहेंगे हम बिल्कुल बायलैटरल करेंगे और बातचीत करेंगे, लेकिन वो कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग होगा, वो सिर्फ ट्रेड नहीं होगा, वो इकोनॉमिक नहीं होगी। तो चूँकि वो आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये बेहतर होगा कि मैं प्रीएम्प्ट करके कुछ ज़्यादा बातें ना करूं, क्योंकि कई दफ़ा आपको पता है कि जो गोवा का एक पिछला जो हुआ था, हमारे वज़ीर ख़ारिजा बिलावल साहब गए थे, तो हमारा इस्लाम भी हमें यही ट्रेन करता है। हमारी अपनी जो PMLN की जो एक ट्रेनिंग है वो भी यही है कि अखलाकियात को फॉलो करना है, गेस्ट की इज़्ज़त करनी है। तो हम वो अपने जो फ़राइज़ अंजाम देंगे, अगर वो ऐसा को होगा तो पब्लिक को पता चल जाएगा। पूरा प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, उसमें कोई हार्म नहीं है। लेकिन बाज़ इश्यूज ऐसे हैं जिसमें मुझे लगता है कि हम शायद बाकी जो डेवलप वर्ल्ड है उससे हम कोई नए तरीके से इंडिया और पाकिस्तान चलने की कोशिश करते हैं। हम आपस में क्रिकेट नहीं खेलते। उनकी अभी चैम्पियंस ट्रॉफी, अभी तक ये कन्फर्मेशन नहीं है कि टीम आनी है कि नहीं आनी। साथ पंजाब के उस तरफ हम जाएं तो बहुत सारी सब्जियां, अनाज वो पाकिस्तान आ सकता है, पाकिस्तान में ज़रूरत होती है, खपत हो जाएगी आसानी से। ये इश्यूज ऐसे हैं जिसमें हमें लोगों की फलाह की खातर और बेहतरी की खातर इंगेज करना चाहिए। बुराई नहीं है इसमें, लेकिन आई डोंट नो कि हमारी दोनों ममालिक की सफारतकारी जो है ना वो एक एक्सट्रीम व्यू लेती है। उनके भी इंटीरियर मिनिस्टर अक्सर ऐसे बयान दे देते हैं जिसमें वो तीली लगाने वाला काम ज़्यादा होता है, ताल्लुकात बेहतरी वाली गुंजाइश कम होती है। ये चूँकि हम होस्ट भी हैं, हमारे ऊपर एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी है
कि हम जो उसके मेंबर ममालिक हैं जो हमारी दावत पे पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, कि हम अपने आप को किसी पे इम्पोज ना करें। और जैसे मैंने कहा कि जिन ममालिक ने, और करीबन सारी हैं ऑलमोस्ट मोर देन 5-6, इंक्लूडिंग चाइना एंड रशिया, जिन्होंने बायोलैटरल मांगे हैं, उनको हमने अपने प्रोग्राम में उनके विजिट में एडजस्ट किया। और चाइनीज़ तो एक स्टेप आगे गए हैं कि वो कहते हैं जी हम एक दिन पहले आएंगे और हम अपना बायोलैटरल जो आपके एक्सक्लूसिव करेंगे उस दिन, तो हमारा 14 को चाइनीज़ बायोलैटरल होगा। चाइनीज प्राइम मिनिस्टर से पहले बाज़ लोगों की तवक्कुआत थी, बल्कि शायद डे बिफोर यस्टरडे अवैस लगारी साहब ने उस पर इशारा भी किया कि जो हम डेट रीप्रोफाइलिंग की CPEC की प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे थे, तो कुछ तवक्को थी कि शायद चाइनीज़ प्रीमियर के विजिट के दौरान कुछ की अनाउंसमेंट हो जाए। तो क्या ऐसी तवक्कुआत हैं कि बायोलैटरल भी क्योंकि इंगेजमेंट होनी है कि कुछ डेवलपमेंट हो जाए? देखिए, चाइनीज़ कुछ उनके MOUs तो साइन होंगे, CPEC के हवाले से होंगे, कुछ और जो हमारे स्टैंडर्ड सब्जेक्ट्स होते हैं, सिक्योरिटी, दूसरी चीज़ें। लेकिन ये उनका प्योर जो सब्जेक्ट है, ये उनके फाइनेंशियल अदारों का है। और जितनी पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट की है, जिसकी हम रीप्रोफाइलिंग की बात कर रहे हैं, वो बेसिकली एग्जिम बैंक की लीड है और बाकी उनके कमर्शियल बैंक्स हैं। तो उसमें जब वज़ीर-ए-आज़म की ऑफिशियल विजिट हुई थी, आपको पता है कि चंद महीने पहले, तो उसमें हमने अपने उस लेवल पे, प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे, जो कि जिनकी मीटिंग ना सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म चाइना से हुई बल्कि सदर चाइना से भी हुई, और एक रिस्ट्रिक्टेड मीटिंग भी थी जिसमें मैं उनके साथ था और उनके भी कॉलीग जो उन्होंने सिलेक्ट किए। तो ये बातें सारी हुई हैं। वो पब्लिकली इसकी अनाउंसमेंट शायद ना हो, लेकिन पॉजिटिव रिस्पांस है, काम हो रहा है। जैसे आपने अवैस लगारी साहब को कहा, मैं इंडिपेंडेंट न्यूट्रल के तौर पे ये बड़ी कन्वीनियंटली कह सकता हूँ कि चूँकि वो सिर्फ पाकिस्तान को हैंड होल्डिंग जैसे हमारी उन्होंने की है, उन्होंने बहुत सारे और ममालिक की भी की हुई। को श्रीलंका का पता है आपको, अफ्रीकन कंट्रीज़ का पता है। तो जब ये ऐसी एक मुल्क करे और उसकी बहुत ज़्यादा तशहीर हो, तो फिर दूसरे ममालिक भी आ जाते हैं। अब मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ। तो डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग यही है कि हम इस सब्जेक्ट पे कोई अपने कम्युनिके में या अपने इस तरह बात नहीं लो प्रोफाइल पेशरफ्त होगी, लेकिन प्रोफेशनल वे वो चल रहा है। इंशाल्लाह मैं बड़ा होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह ये होगा। CPEC का कोई नया इनिशिएटिव है जिसकी तवक्को रखी जाए? ये CPEC का बिल्कुल नया इनिशिएटिव है। नंबर 1 कराची टू हैदराबाद ML1 की शुरुआत है, हमारी अपग्रेडेशन ऑफ रेलवे। प्राइम मिनिस्टर साहब की ख्वाहिश है कि हम मुल्तान तक ज़रूर जाएं पहले फेज़ में, तो वो हम अपना स्टैंड अलोन देखेंगे। मल्टीलैटरल से अगर उनकी कोई यानी स्पेस लिमिटेशंस हुई पाकिस्तान के लिए, लेकिन हैदराबाद कराची तो इंशाल्लाह ML1 हो जाएगा। इसी तरह कराकोरम हाईवे की अपग्रेडेशन और उसके जो रीअलाइनमेंट एट्सेट्रा, उस पर भी पॉजिटिव है। तो मामला आगे चल रहे हैं और इंशाल्लाह CPEC 2 के नाम पे इसी तरह हम कोई शायद स्पेशल इकोनॉमिक जोन के हवाले से हमारी बात कुछ इनिशियल हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें उस डायलॉग का हिस्सा होंगी।